कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत रॉयल डीसी 11 और टाइगर इंडिया न्यूज हरियाणा 11 के बीच स्लेज हैमर क्रिकेट एकेडमी T20 मैच खेला गया। मैच की शुरुआत डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन स्वाति ने टॉस कराकर की। टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी टाइगर इंडिया न्यूज हरियाणा 11 की टीम। दोनों टीमों के बीच T20 मैच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। रॉयल डीसी 11 ने जीत दर्ज कर टीम के खिलाड़ियों में जोश भरने का काम किया। मैच की समाप्ति पर रॉयल डीसी 11 के कप्तान जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा कि खेल का मैदान हो या कार्यक्षेत्र, दोनों की जगह मेहनत करने वालों की जरूरत है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले को रोकने के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है, तो वहीं कोरोना की वैक्सीन लगवाना भी उतना ही जरूरी है। इस तरह के आयोजन अधिकारियों में कार्य क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। वहीं टाइगर इंडिया न्यूज हरियाणा 11 के कप्तान सुंदर सोलंकी ने भी कहा कि इस तरह की पहल से लोगों में जागरूकता का एक संदेश जाता है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश भर में ड्राइव चलाई जा रही है, लेकिन इस बीच में कुछ लोगों को अभी भी डर है कि इस वैक्सीन से शायद उनको नुकसान हो सकता है, उनके स्वास्थ्य पर कुछ असर पड़ सकता है। लेकिन इस बीच में इंडिया न्यूज हरियाणा ITV ग्रुप और आर्य समाज के साथ साथ में फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक जागरूकता अभियान के तहत T20 मैच खेला गया है। उसको लेकर बात करेंगे हमारे साथ में फरीदाबाद के DC यशपाल यादव के साथ साथ में, जो चूँकि वो रॉयल DC 11 के कैप्टन है, इसके साथ साथ में टाइगर इंडिया न्यूज हरियाणा के कैप्टन सुंदर सोलंकी साथ हैं। क्या रहा इस मैच में, इसको लेकर इन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले सुंदर सोलंकी, क्योंकि आप इंडिया न्यूज हरियाणा टाइगर के 11 के कैप्टन हैं, मैच किस तरह से रहा, क्योंकि मकसद इसका कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर? निश्चित रूप से देवेंद्र, डीसी साहब बधाई की पात्र हैं। बहुत शानदार खेली है डीसी साहब की टीम और सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ में ये मैसेज भी दिया है कि ये जो खौफ है, ये जो डर है कोरोना का, उससे बिल्कुल बाहर आना है, नॉर्मल होना है, बहादुरों की तरह लड़ना है, जीतना है। और इस मैच के ज़रिए हम सभी ने ये प्रयास किया कि इस खौफ को ख़त्म किया जाए, वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाया जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, कुछ नुकसान होगा, इस स्थिति से बाहर आया जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए, रॉयल DC 11 के कैप्टन यशपाल यादव जिला उपायुक्त हैं और नगर निगम के आयुक्त भी हैं फरीदाबाद में। उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में डर का माहौल रहा, कहीं ना कहीं ये जो मुहिम है, चाहे T20 के जरिए या बाकी तमाम चीज़ों के जरिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू में लोगों के दिमागों में कुछ गलतफहमियां थीं। अभी पिछले कुछ दिनों से लोग सामने आ रहे हैं और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है। कल जो दिन चला गया मंडे का, उसमें पूरे हरियाणा के अंदर एक मुहिम के तौर पर उसको लिया गया था और अकेले फरीदाबाद के अंदर 12,500 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन एक दिन के अंदर किया गया है। तो स्पीड निश्चित तौर से बढ़ रही है और इस तरह के जो आयोजन हैं, इनके माध्यम से भी ये मैसेज लोगों के अंदर जाएगा। और अभी लोग समझ रहे हैं कि अभी सुरक्षित नहीं है, कोरोना के केसेस अभी दोबारा से बढ़ रहे हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज एक ही है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। और इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हम पहले से कहते रहे हैं कि आप मास्क का उपयोग करिए या सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और हाथों को साफ़ रखिए, तो इन सब चीज़ों को अभी भी रिलीजियसली हमें करने की ज़रूरत है। मैच आप जीते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिस तरह से मैच को जीता है, अपनी टीम के साथ में आपने जिस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर भी पूरे ज़िले में इस तरह लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे ताकि तमाम लोग वैक्सीनेशन में शामिल हों? इस तरह के आयोजन इस ज़िले के विभिन्न वर्गों के साथ में किए गए हैं और खेल के मैदान में लोगों से बातें की गई हैं, हमारी एक दूसरे से इंटरेक्शन हुई है और मैसेज गया है। पूरा ज़िला इस लड़ाई के दौरान एक टीम की तरह पीछे खड़ा हुआ था और हमने सिर्फ उनको फैसिलिटेट करने का काम किया। लोगों ने अपने कंधों पर उसका बोझ उठाया और यही खूबी है इस शहर की। मुझे उम्मीद है कि ये जो वेव इस बार दिखाई दे रही है, वो पहले से हम आसानी से इसको पार पाएंगे और लोग इसमें उसी तरह से मदद करेंगे। और सबसे बड़ी मदद ये होगी कि लोग खुद सामने आएँ और वैक्सीन लें, तो अपने आप को अगर वो सुरक्षित करते हैं तो इसके अलावा वो दूसरों को भी सुरक्षित करते हैं, दूसरों तक फैला नहीं पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के आयोजनों से इस मैसेज को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। लेकिन सर, एक अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ वैक्सीनेशन चल रही है, दूसरी तरफ लेकिन दोबारा से एक वेव आ रही है कोरोना की, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर चूँकि लापरवाही भी काफ़ी हद तक देखी जा सकती है, इसको लेकर लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
अभी नंबर्स बढ़ रहे हैं निश्चित तौर पर, और उसका एक पैटर्न होता है हमारे ज़िले के अंदर। पिछले 10 दिनों में अगर देखें तो हर रोज़ कुछ न कुछ नंबर उसके बढ़े हैं, और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, आसपास के राज्यों के अंदर भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें दोबारा से हमें, जैसे पहले हमने बहुत सावधानियां बरती हैं, मास्क का प्रयोग किया है या सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स को फॉलो किया है, उन सब चीज़ों को दोबारा से करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ वैक्सीन भी लेनी है, तो इन दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन से इसको हम आसानी से पार पा सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन ड्राइव को लगातार आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ में आपको जो सुरक्षा के तमाम तरह के उपाय हैं, आप चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे इसके बाद साथ साथ मास्क की बात हो, ये तमाम तरह के उपाय अपनाने पड़ेंगे। और हाँ, जिस तरह से रोमांचक जो मैच हुआ है दोनों टीमों के बीच में, इस तरफ जिस तरह से जीत दर्ज की है रॉयल DC-11 की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये हरियाणा, पूरे फरीदाबाद में इस टीम की तरफ से इस मुहिम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। मेट्रो न्यूज़ फरीदाबाद में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।